पिज़्ज़ा ऑन द वे। तो भूख बहुत लगी थी, हमने सोचा भाई सैंडविच फोड़ते हैं और पिज़्ज़ा भी आ गया। हाँ रखते हैं यहाँ पर। 6 सीड ना 6 कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर फ्लेक्स सीड होते हैं, चिया सीड होता है, सनफ्लावर होते हैं। से वो बनाती हैं तो फिर जो है ना लोग रिप्लाई करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। उनके टारगेट करने के साथ साथ रात के 12:26 हो रहे हैं और अभी ऑफिस की ड्यूटी पूरी करके आया हूँ। तो अभी स्टार्ट होगी भाई बेगम की ड्यूटी। तो सामने आ गई मेरी बेगम। चलो भाई, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिन कैसे गुजरे? अच्छा गुजरा। चलें भाई, हाँ चलो भाई। सबके सोने का टाइम है, हमारे जो है ना घूमने फिरने का टाइम है बिल्कुल। कि अभी हमारा दिन स्टार्ट हुआ है। तो खैर अभी चलते हैं। आज बड़े दिनों बाद हमने सोचा भाई पिज़्ज़ा खाते हैं। मेरा दिल कर रहा था, मैंने फातिमा से कहा है, फातिमा तो एवर रेडी होती है। हम आए हैं ब्रॉडवे पिज़्ज़ा और हमारा सैंडविच आ चुका है, पिज़्ज़ा ऑन द वे। तो भूख बहुत लगी थी, हमने सोचा भाई सैंडविच फोड़ते हैं और पिज़्ज़ा भी आ गया। हाँ रखते हैं यहाँ पर, रखते हैं, डाल देते हैं ताकि इसकी स्पेस बने। ठीक हो गया, थैंक यू। चले जी, हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया, सैंडविच भी आ गया। आपका फेवरेट क्या है, सैंडविच या पिज़्ज़ा है? पता नहीं है, मेरे तो दोनों फेवरेट है। पहले एक खाएंगे उसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा लिया है और अभी पेट इतना फुल हो गया है ना, ओवरलोड हो गया है कि कल जाने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल जा रहा है यहीं पर सो जाए। मैं तो कहता हूँ यहीं पर सो जाते हैं। नहीं, घर चल। पेट ओवरलोड हो गया है। घर चल जल्दी वो खो जाएगी। खैर गाइस, बड़ी मुश्किलों से फिनिश किया है हमने। मीडियम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसके ऊपर ना सैंडविच भी ऑर्डर किया था। तो बड़ी मुश्किलों से जो ना फिनिश किया है और मुझे ही ना ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ी क्योंकि ये जो ना एक सैंडविच खाने के बाद ना फुल जाती है, बल्कि हाफ सैंडविच खाने के बाद। तो मुझे जो ना मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। ऑफिस में भी मेहनत मशक्क़त करके आया हूँ और अभी यहाँ पर खाने पर भी। अभी घर चलना है या थोड़ा बाहर घूमना फिरना है? आप थके हुए हैं? हाँ मैं थका हुआ हूँ, तो इसलिए मैं सो जाता हूँ, आप घर चलिए। बिल वगैरह करवा दिए। इसके अंदर कार्ड तो नहीं भूल रहा? नहीं भाई, अक्सर मैं ना कार्ड भूल जाता हूँ। लास्ट टाइम मैं कार्ड भूल गया था यहाँ पे। हाँ, अभी आपने डाला मेरे साथ। हाँ, फिर 2 दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं तो कार्ड पेमेंट करने के बाद भूल गया था और 2 दिन बाद यहाँ से रिसीव करने आया था और मुझे मिल गया था। अभी हम आए हैं बड़े से बाद पंसार की शॉप पे। और लाला कैसे हो, पहचाना आपने मुझे? अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लिया। अच्छा, अभी हम लेने हैं अम्मी के लिए उनके फेवरेट काले चने। और आज जो ना एक चीज़ पे नज़र पड़ी है, क्या कहते हैं इसको, सीड। इसका कह रही थी आप? जी, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? काफी फायदे हुए। कुछ फ़ायदे बता सकते हैं आप? ये दिमाग के लिए भी होते हैं और अच्छा, नजर तेज करने के लिए भी होते हैं। अच्छा, मतलब मेरा चश्मा भी हट जाएगा, मेरा दिमाग भी भुलक्कड़पन भी दूर हो जाएगा। मेरे लिए तो काफ़ी काम की चीज़ है फिर तो। ये कैसे खाते कैसे हैं? ये एक चम्मच दूध के साथ हल करके, दूध में हल करके। अच्छा, 1 चम्मच को दूध में डालूँ, उसको मिक्स करूँ और सोने से पहले पी लूँ? जी। अच्छा, इसको कहते हैं सीड। हाँ, ये कितने का है पैकेट? 800 का। और ये क्या लिखा है, 6 सीड? हाँ, 6 सीड मतलब 6 किस्म के सीड। किस्म के भी इसमें। अच्छा। 4 वाला भी है, 4 वाला भी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कितने वाला होता है? 7 सीड सबसे बेहतर होता 7 सीड सबसे ज़्यादा होता है। है। सीड ये 4 सीड है गाइस, सामने रखा हुआ है। 7 लगाएं? 7 वाला तो अभी खत्म है फिलहाल। अच्छा, 7 वाला जो है ना ख़त्म हो गया है फिलहाल जो है ना। फिर हम जो है ना 6 सीड ले लेते हैं। ये एक कर दो इसके साथ। हाँ जी, लेना है ना, पक्की बात है। हाँ, चलें ठीक है भाई। भाई बता रहे हैं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इन्होंने जो 2 मेन फ़ायदे बताए, एक तो दिमाग तेज़ होता है और दूसरा जो है नज़रें तेज़ होती हैं। और भी फ़ायदा ऐसा जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो खैर इसमें वैसे कौन कौन से सीड होते हैं? मतलब 6 होते हैं ना, 6 कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर फ्लेक्स सीड होते हैं, चिया सीड होता है, सनफ्लावर होते हैं और फ्लेक्स सीड, और दूसरा सीसम सीड्स, अच्छा, और दूसरा चिया सीड। यही और ये दुकान कब बंद होता है आपका? बस अभी 1 बजे पे बंद होएगा। अभी 1 से दोपहर का टाइम है, 2 बजने वाले हैं। हाँ, बस थोड़े काम। अच्छा, काम की वजह से खुला हुआ है। चलें ठीक है, बस मैं फिर ले लेता हूँ। उसको तवे पे भून के खाना चाहिए, बिल्कुल गर्मी में फिर ख़राब भी नहीं होएगा और तवे पे भूनने से फिर। अच्छा, ये जाके अभी ऐसे ही रख दें, जब खाना हो ना 1 चम्मच तो उसको तवे में पहले भूनना है या पूरा एक साथ भून दें? नहीं, पूरा एक साथ भून दो। एक साथ भून को इसको फिर इसी जार में रख दें, इसी जार में रख दें जी। और फिर जो है दूध में मिक्स करके पी लें। जी। चलें, पाउडर बना के भी खा सकते हैं, अगर पाउडर बना के तो ग्राइंडर मशीन है उसमें powder जैसे चने का पाउडर बनता है वैसे इसका पाउडर बना लें। जी, पाउडर में फिर ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पाउडर में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है लाला, शुक्रिया। आजकल ना हर चीज़ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। फातिमा ने रील्स देखी हैं और उससे पता है भाई इसका जो ना पाउडर बनता है और कैसे बनता है ये रील में देखा होगा। घर चल के बता दूँगी। चलो ठीक है। The next day. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेलकम बैक हो गया जी टू द सेम व्लॉग। तो गाइस, रात को हम देर से सोए थे क्योंकि देर से घर आए थे और अभी 12 बजे से ऊपर का टाइम है। अभी उठे हैं, सोचा भाई व्लॉग एंड कर दें। और बाकी फातिमा ने कुछ काम से बच्चों को बुलवाया था और पता चला भाई बच्चे भी 3 बजे उठते हैं, दोपहर के 3 बजे। क्या कहा आपको आयशा की अम्मा ने? ये कहा कि रात को लेट सो के अभी भी सो रहे हैं। भाई बच्चे भी ना, जून जुलाई की छुट्टियां होती है ना स्कूल की, तो बच्चे भी पूरी रात जागते हैं और दोपहर के टाइम उठते हैं। वाह जी वाह, क्या ही बात है। जब मैं स्कूल में होता था ना तो हमारे जमाने में
में सेलफोन वगैरह टीवी कुछ भी नहीं होती थी हमारे घर में, तो हम जो है ना जल्दी सो जाते थे और सुबह उठ के ना क्रिकेट वगैरह खेलते थे, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था उस वक्त, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी और ऑनलाइन एक्टिविटी कम थी। तो खैर ये सीन था हमारे जमाने में। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है उस तरह बच्चे भी ना अपग्रेड होते जा रहे हैं आजकल के। खैर तो भाई सीन ऐसा है, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स तो हमने ऑफ कर दिए क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए जो हमने कमेंट्स ऑफ कर दिए। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। और बाकी सीन कुछ ऐसा है, बहुत सारे लोग फातिमा को बिला फजूल ड्रैग कर रहे हैं, बिला फजूल टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं क्लियर कहूंगा फातिमा की अम्मी की वजह से। फातिमा की अम्मी के जो मामलात हैं, जो उनकी दुश्मनी है, जो उनके रिएक्शंस हैं वो बनाती हैं, तो फिर जो है ना लोग रिप्लाई करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। उनके टारगेट करने के साथ साथ फातिमा को भी बीच में ड्रैग कर लेते हैं और बीच में लेके आते हैं और उन पे रिएक्शंस बनते हैं। और जबकि फातिमा का इन सब से कोई लेन देन नहीं है, कोई चीज भी होती फातिमा किसी को रिएक्शन नहीं देती, ना किसी से बात करती है और ना ही किसी रिएक्शन का जवाब दिया हो। तो भाई जब उसका इन सब मैटर से कोई लेन देन नहीं है तो फिर आप इनकी मम्मा कर रही हैं। भाई मैं मानता हूँ उनकी मम्मा रिएक्शंस बनाती हैं और तो भाई उनकी मम्मा पे रिएक्शन दे, लेकिन पता है क्या, सब जो है ना अभी फातिमा को ट्रोल कर रहे हैं, सब फातिमा को बीच मिला रहे हैं बिला फजूल, जबकि उसका इन सब से लेना देना नहीं है और उसको टारगेट कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए। जबकि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे अगर कोई व्लॉग बन रहे तो फातिमा व्लॉग बनाती, ना कि किसी रिएक्शन के जवाब देती, ना ही कोई रिएक्शन वगैरह बनाती है और ना किसी के बिला फजूल कोई बात करती है। तो ये चीज़ें भाई फातिमा को बिला फजूल बीच में मत लाएं। अगर उनकी मम्मा से किसी की कोई भी दुश्मनी है तो वही निपटाएं। और कुछ लोग ये समझते हैं भाई फातिमा अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल रही है और उसके ऑर्डर्स होते हैं तो वो ऑर्डर फॉलो करती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फातिमा अपनी मम्मा के कोई नक्शे कदम पे नहीं चल रही और ना ही कोई उनके ऑर्डर्स फॉलो करती हैं। तो अभी सीन ऐसा है कि फातिमा की मम्मा के बाबर और दिलबर फैमिली से ताल्लुकात आपस में बनती नहीं है और खराब है। तो बाबर कराची आया था, बाबर की 2 बार दावत पे गए थे क्योंकि इनकी बनती नहीं है। बाबर ने एक बार हमारी शादी के फौरन बाद न्यू गाड़ी ली थी, उसकी सेलिब्रेशन में बुलाया था, हम वहाँ गए थे, ठीक है, क्योंकि हमारा किसी से कोई लेना देना कोई लड़ाई नहीं है, मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ये बचपन के मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे लाया था तो मैं फातिमा के साथ गया था, वहाँ ज्वाइन किया। तो फिर ये हुआ कि अभी रिसेंटली ईद के टाइम की बात है, बाबर फैमिली आई थी इस्लामाबाद से और फिर हमने जो है ना, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हुआ था कि इस्लामाबाद से जब वो आए थे खानपुर और वहाँ पर कोई टीका वगैरह था, सिताराबाजी ने दावत दी थी, तो कोई मामला चले थे कि भाई ये आएंगे तो वो नहीं आएंगे, वो आएंगे तो वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो करते कराते बाबर वाले कराची आए और कराची में हमने दावत दी क्योंकि वो इस्लामाबाद से और मैंने दावत दी थी और फातिमा वहाँ गई थी। अगर ऐसा होता, ऑर्डर होते और ऑर्डर पे अमल कर रही होती फातिमा, तो क्या वो दावत हो जाती? तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, जहाँ मैं कहता हूँ जाना है तो वहाँ जाती है। तो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करती और ना ही हम किसी के मतलब कोई ऑर्डर फॉलो करते हैं और ना हमारी किसी से लड़ाई है, ठीक है, ना लड़ाई है ना झगड़ा है। बाकी शादी से पहले की बात करूँ तो शादी से पहले की कोई मामला थे और इनके आपस में शादी की दावतें नहीं दी जा रही थी, तो मैंने बाबर दिलबर को दावत दी थी। ये नहीं देखा कि मेरे ससुराल में कोई इशू है, क्योंकि मुझे उनसे कोई इशू नहीं था, तो मैंने उनको दावत दी थी शादी पे आने की। ऑब्वियस सी बात है, मेरी उनसे दोस्ती है बचपन की, तो मैं किसी से कोई खराब नहीं करता और ना ही मेरी कोई किसी से दुश्मनी, ना मैं किसी को टारगेट करता हूँ और ना ही मैं इन चीजों में पढ़ता हूँ, सही है। तो इनके आपस के मामला थे, सगे खून है और इनके मामला चलते आने पहले से, और इनके यहाँ सुलह भी होती है और फिर खराब भी होती है। तो मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरी किसी से दुश्मनी और ना ही अब फातिमा की दुश्मनी है। फातिमा अब मेरे साथ है, शादी के बाद अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर फातिमा कहीं भी जाती है तो मेरे साथ ही जाती है, मेरे बगैर कहीं नहीं जाती और ना मेरे पूछे बगैर जाती है। तो ये सीन है भाई, ये कुछ बातें क्लियर करनी थी। जो लोग कह रहे हैं वो अपनी अम्मी के ऑर्डर फॉलो करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करती, वो सिर्फ मेरे साथ है और मैं जा जाता हूँ वहाँ जाती है और मेरे साथ ही जाती है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा भाई, मैं किसी पर रिएक्शन नहीं देता, मैं किसी को टारगेट नहीं करता और ना मैं किसी को बुरा भला कहता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो फातिमा को टारगेट कर रहे हैं तो फातिमा अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप फातिमा को टारगेट ना करें। और बाकी आप लोगों की आपस में सुलह भी होते हैं, लड़ाई भी होते हैं और एक जैसे भी हो जाते हैं, तो आप सबका मसला है, आप सबके मसले रिजॉल्व भी होते हैं और आप खुद करें, लेकिन फातिमा को बीच में मत लाएं और उसकी अम्मी की वजह से उसे टारगेट मत करें और ना ही इस कंट्रोवर्सी का पार्ट बनाएं। खैर यही थोड़ी बहुत बातें करनी थी व्लॉग एंड करने से पहले। और जो बिला फजूल टारगेट कर रहे हैं तो उनको ये थोड़ा सा मैसेज कन्वे करना था, भाई आप बिला फजूल टारगेट मत करें, जिनके मामलात हैं, जिनके झगड़े हैं, उन पे बात करें और इस चीज में फातिमा को ड्रैग मत करें और ना ही उसका कोई इस चीज में लेना देना, ना ही कोई कसूर है, ठीक हो गया। तो बाकी ये है कि बाकी की बातें भी क्लियर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन फवक्तन। तो अब इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ आएंगी, समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना समझ आए तो तब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, तो हमें याद रखेगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़।